दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां के एक गांव का आधा हिस्सा भारत में है और आधा म्यांमार में, जहां के राजा खाना एक देश में खाते हैं और सोते दूसरे देश में हैं, जहां 16 से ज्यादा जनजातियां रहती हैं और कमाल की बात यह है कि इन सब की भाषाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हम बात कर रहे हैं बादलों में बसे नागालैंड की, भारत का वो रहस्यमयी और खूबसूरत हिस्सा जिसके बारे में आज भी ज्यादातर लोग अनजान हैं। क्या सच में यहाँ के लोग दुनिया की सबसे तीखी भूत झोलोकिया मिर्च खाते हैं? आखिर यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती में ऐसा क्या जादू है कि विदेशी टूरिस्ट भी दौड़े चले आते हैं? आज हम नागालैंड के कुछ ऐसे ही दिमाग घुमा देने वाले सीक्रेट्स खोलेंगे जिन्हें सुनकर आप पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, शुरुआत करते हैं नागालैंड के उस सबसे बड़े सस्पेंस से जिसके बारे में सुनकर बड़े बड़े लोग हैरान रह जाते हैं। नागालैंड के मोन जिले में घने जंगलों और पहाड़ों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई गांव बसा हुआ है जिसका नाम है लोंगवा। यह गांव भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। सबसे मजेदार और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस गांव के जो मुखिया हैं, जिन्हें वहां अंग कहा जाता है, उनका घर बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर बना हुआ है। जी हां दोस्तों, मुखिया जी के घर के बीच से ही दोनों देशों की सीमा गुजरती है। इसका नतीजा यह है कि उनके घर का रसोई घर म्यांमार वाले हिस्से में पड़ता है और उनका बेडरूम भारत वाले हिस्से में आता है। यानी वो खाना म्यांमार में खाते हैं और सोने के लिए भारत आ जाते हैं। है ना, ये किसी फिल्म की कहानी जैसा? लेकिन ये 100% सच है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोगों को भारत से म्यांमार जाने के लिए किसी तरह के वीजा या पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो आजादी से दोनों देशों की सीमाओं के आर पार जा सकते हैं। इस गांव में दोनों देशों के लोग इतने प्यार और भाईचारे से रहते हैं कि कोई भी राजनीतिक सीमा इनके दिलों को नहीं बांट पाई है। यहाँ का नजारा देखकर आपको लगेगा कि काश पूरी दुनिया की सीमाएं इतनी ही शांत और खूबसूरत होती। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, नागालैंड में कोई एक नहीं बल्कि 16 अलग अलग जनजातियां रहती हैं। इन सब की भाषा, कपड़े और संस्कृति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ लोगों की पहचान उनके चेहरे से नहीं बल्कि उनके ओढ़े गए शॉल से होती है। हर जनजाति का अपना एक खास डिजाइन और रंग वाला शॉल होता है जो उनका आइडेंटिटी कार्ड माना जाता है। प्राकृतिक रंगों से हाथ से बुने गए इन शॉलों को देखकर यहाँ के लोग दूर से ही बता देते हैं कि कौन किस जनजाति का है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, भारत के ज्यादातर राज्यों की अपनी कोई ना कोई स्थानीय भाषा होती है, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती या महाराष्ट्र में मराठी। लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि नागालैंड भारत के उन गिने चुने राज्यों में से एक है जहां की सरकारी और आधिकारिक भाषा सीधे अंग्रेजी है। जी हां, नागालैंड के स्कूलों, कॉलेजों और सारे सरकारी दफ्तरों में कामकाज अंग्रेजी में ही होता है। यहाँ के युवा बहुत ही अच्छी और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जब 16 अलग अलग जनजातियां हैं और सबकी अपनी अपनी अलग मातृभाषा है, तो बाजार में या एक दूसरे से मिलने पर ये लोग आपस में बात कैसे करते हैं? इस मुश्किल का हल है एक बहुत ही प्यारी और अनोखी भाषा जिसे नागामीज कहा जाता है। नागामीज कोई पुरानी भाषा नहीं है, बल्कि यह असमिया, बंगाली, हिंदी और स्थानीय बोलियों का एक बहुत ही खूबसूरत मिश्रण है। यह एक लिंक लैंग्वेज है जो पूरे नागालैंड को एक सूत्र में बांधती है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप नागालैंड घूमने जाते हैं तो आपको वहां कोई भी परेशानी नहीं होगी। वहां के लोग हिंदी भी बहुत आसानी से समझ लेते हैं और पर्यटकों के साथ बहुत ही प्यार और सम्मान से पेश आते हैं। फैक्ट नंबर 4। अगर हम नागालैंड की बात करें और वहां के हॉर्नबिल फेस्टिवल का जिक्र ना हो तो यह सफर बिल्कुल अधूरा है। दोस्तों, नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, लेकिन हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार माना जाता है। यह फेस्टिवल हर साल
1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक राजधानी कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस एक त्योहार के दौरान पूरा का पूरा नागालैंड एक ही छत के नीचे आ जाता है। नागालैंड की सभी 16 जनजातियां एक ही जगह पर इकट्ठा होती हैं और अपनी रंग बिरंगी वेशभूषा में अपने पारंपरिक नृत्य और लोकगीत दुनिया के सामने पेश करती हैं। इस दौरान आपको वहां बांस से बनी खूबसूरत चीजें, लकड़ियों पर की गई बेहतरीन नक्काशी और बहुत सारे अनोखे खेल देखने को मिलेंगे। यह नज़ारा इतना ज्यादा जादुई और खूबसूरत होता है कि इसे देखने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों से भी हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक नागालैंड आते हैं। दिसंबर की उन ठंडी वादियों में संगीत की गूंज और लोगों की मुस्कान इस त्योहार को दुनिया के सबसे बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक बनाती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, नागालैंड का खान पान भारत के बाकी राज्यों जैसे दिल्ली, पंजाब या राजस्थान से बिल्कुल अलग और एकदम प्राकृतिक है। यहाँ के लोग खाने में भारी तेल, घी और मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर करते हैं। इनका ज्यादातर खाना उबला हुआ या धुएं में पकाया हुआ होता है। नागालैंड के लोग प्राकृतिक चीजों जैसे बैम्बू शूट, बांस की नरम कोपलें का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस प्राकृतिक खाने में एक बहुत बड़ा सस्पेंस है और वो है यहाँ की एक खास मिर्च जिसे भूत जोलोकिया या राजा मिर्चा कहा जाता है। दोस्तों, ये कोई आम मिर्च नहीं है। आपको जानकर पसीने आ जाएंगे कि यह दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। ये मिर्च इतनी ज्यादा तीखी होती है कि अगर कोई आम इंसान इसे थोड़ा सा भी छक ले तो उसके कान से धुआं निकल सकता है। लेकिन नागालैंड के लोग इस भूत जोलोकिया का इस्तेमाल अपने लगभग हर पारंपरिक पकवान में करते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो नागालैंड आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। कोहिमा से कुछ ही दूरी पर बसा है खोनोमा गांव। आपको जानकर बहुत गर्व होगा कि यह गांव पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे पहला ग्रीन विलेज है। यहाँ के लोगों ने मिलकर अपने जंगलों और पहाड़ों को बचाने की ऐसी कसम खाई कि आज इस गांव में पेड़ काटने या जानवरों का शिकार करने पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। यहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल भी लगभग ना के बराबर होता है और हवा एकदम शुद्ध है। इसी तरह नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी घाटी है जिसे झुकू घाटी कहा जाता है। इसे पूर्वोत्तर भारत की फूलों की घाटी भी कहा जाता है। जब आप ट्रैकिंग करके इस घाटी में पहुंचते हैं तो मीलों तक फैले हरे भरे मखमली घास के मैदान, उनके बीच से बलखाती हुई साफ पानी की नदियां और चारों तरफ गहरी शांति आपकी सारी थकान मिटा देती है। इस घाटी की सबसे बड़ी खासियत यहाँ खिलने वाला झुकू लिली फूल है जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ यहीं पाया जाता है। इस घाटी में आज तक कंक्रीट की कोई इमारत नहीं बनी है और यही बेदाग सुंदरता इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बनाती है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जहां आज महिला सुरक्षा एक बड़ी चिंता है, वहीं नागालैंड पूरे देश के लिए एक शानदार मिसाल है। यहाँ दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं है और महिलाएं रात में भी बेखौफ और सुरक्षित घूम सकती हैं। इसके साथ ही नागालैंड को भारत की रॉक म्यूजिक कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों की रगों में संगीत दौड़ता है। युवाओं में गिटार और वेस्टर्न म्यूजिक का ऐसा गजब का क्रेज है कि यहाँ लगभग हर घर में आपको एक गिटार जरूर मिलेगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल में होने वाले इंटरनेशनल रॉक कॉन्सर्ट्स इस राज्य को एक अलग ही एनर्जी देते हैं। तो दोस्तों, 16 जनजातियों, प्राकृतिक खूबसूरती और अनोखी परंपराओं से भरा नागालैंड सच में भारत का सबसे खास राज्य है। सुकून और प्रकृति के करीब जाने के लिए जिंदगी में एक बार यहाँ जरूर जाएं। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा? लोंगवा गांव की कहानी या दुनिया की सबसे तीखी भूत जोलोकिया मिर्च? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही शानदार और रहस्यमयी कहानियों के लिए अपने पसंदीदा चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर ऑल पर सेट करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।